हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर वीडियो सीरीज जिसमें हम इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हम आपसे बात करते हैं और आई ट्राई टू एजुकेट यू वॉट एवर लिमिटेड नॉलेज आई हैव। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इसका वास्ता हर किसी इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं एक बार जरूर होता है और ये ऐसी चीज है जिससे कोई नहीं बच सकता। और उसकी शुरुआत करते हुए हम शुरू करते हैं बहुत ही फेमस मर्फी लॉ के साथ, जो कहती है एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर कुछ गलत होना है तो वो गलत होके रहेगा। जैसा कि अगर आज बारिश होनी है तो आप कुछ भी कर लो, बारिश होके रहेगी। अगर आज भूकंप आना है तो वो भूकंप आएगा ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप होनी को नहीं टाल सकते। जब आप होनी को नहीं टाल सकते तो आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ प्रिकॉशन ले सकते हो, आप उस चीज को बचने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको पता है आज बारिश होगी, जब आप बारिश को नहीं टाल सकते तो आप क्या करोगे? आप छतरी या रेनकोट का सहारा लोगे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपके पास हमेशा एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। इसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे कि एक इवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना जरूरी क्यों है। रिसेंटली आपने सुना होगा, एक न्यूज बहुत चर्चा में थी, बहुत सारे इंस्टाग्राम में इसकी रील वायरल थी, जहां पे एक सीईओ ऑफ एन आईटी कंपनी डाइड ड्यूरिंग द इवेंट व्हाइल परफॉर्मिंग अ इंट्रोडक्शन। क्या हुआ कि वो बंदा हार्नेस से एक पर्टिकुलर हाइट पे चढ़ा और ड्यू टू सम फॉल्टी या एनी काइंड ऑफ मिसकैलकुलेशन वो हार्नेस टूट गई और वो खींच धड़ाम से स्टेज पे आके गिरा और ऑन द स्पॉट दैट गाय डाइड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में आपको बता सकता हूं। देयर आर ब्राइड एंड ग्रूम हु फॉल डाउन फ्रॉम द क्रेन ड्यू टू मिसकैलकुलेशन। इराक में ब्राइड एंड ग्रूम डांस करते करते वहां एक फायर हैजार्ड हो गया और अराउंड 7 लोग और 150 गेस्ट सफर हुए। दिस वाज अगेन अ वेरी डेंजरस हैजार्ड दैट हैपेंड। इंडिया में वहीं एक वेडिंग प्रोसेशन के दौरान फ्लेम गन का इस्तेमाल करते हुए दुल्हन ने अपने आप को बुरी तरह डैमेज कर लिया। वेडिंग मिसहैप बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट्स की तरफ से आप देखोगे। लाइव परफॉर्मेंस में भीड़ की वजह से, स्टैम्पेड्स होने की वजह से आप कई जान जाते देखोगे। कभी कभी ऐसा भी होता है ड्यू टू इनएक्सपीरियंस वेंडर्स और इनएक्सपीरियंस पीपल वर्किंग ऑन योर सेट, जिसकी वजह से टेक्निकल फॉल्ट या किसी लॉन्ग कनेक्शन की वजह से कुछ मिसहैप हो जाता है, जिसकी वजह से किसी को भी अपनी जान देनी पड़े। दैट इज वेरी शेमफुल एंड दैट इज वेरी सैड। अगर आप इंटरनेट पे देखोगे और सर्च करोगे तो आपको ऐसे कई हादसे मिलेंगे जो इन वजहों से हुए हैं, किसी की गलती, किसी की टेक्निकल फॉल्ट या किसी की लापरवाही की वजह से हुए हैं। अल्टीमेटली कोर्ट ने यह भी फैसला निकाल दिया कि इवेंट मैनेजर आर लायबल फॉर दीज काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप समझ सकते हैं ये कितना सीरियस ऑफेंस हो जाता है अगर आप ऐसी लापरवाही में किसी की। देखिए, जब तक सब कुछ सही हो रहा है कोई परवाह नहीं करता। जिस दिन कुछ भी गलत हो गया तो सारी उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी। ऐसी अनेक एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने गलतियां की हैं और उसकी वजह से किसी ना किसी को अपनी जान देनी पड़ी है। हम आशा करते हैं कि आप अपनी लाइफ में ऐसी गलतियां ना करें। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका इंट्रोडक्शन हुआ है उसे कहा जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, जैसा कि आपने सुना होगा, रिस्क मतलब है जोखिम। जान का जोखिम हर जगह है। कोई ये नहीं कह सकता कि आज आप घर से निकलोगे सुबह सही सलामत और शाम को वापस आओगे। यू नेवर नो what can go wrong in your life, but still we continue to work on your life. इन हादसों की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि इवेंट्स होना बंद हो गए, मगर इनके परिणाम किसी ने अपने परिवार वाले को खोया and this has a very long lasting impact in their life. हम नहीं चाहते कि कोई भी इवेंट के दौरान या किसी भी दौरान
किसी ऐसी लापरवाही से किसी हादसे का शिकार हो। इसीलिए टू नो अबाउट प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल का फर्क आपको यही समझ में आता है। Being a professional one, we are trained for this particular term जिसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। क्या है रिस्क मैनेजमेंट? ये सिंपल टर्म है जो कहता है अंडरस्टैंडिंग द सिग्निंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज अ वेरी क्रूशियल फॉर योर इंश्योरिंग सक्सेस एंड सेफ्टी ऑफ योर इवेंट। आपको अपने सब पॉसिबल रिजल्ट को एक्सेस करना, उनको समझना कि क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल गलतियां हो सकती हैं, उन सबको एसेस करना और उनके प्रोएक्टिव या एक्टिव कंटिजेंसी प्लान बनाना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इसका इंट्रोडक्शन इवेंट बिजनेस में क्यों जरूरी है, इससे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसी क्रिया है जिसमें आप लॉजिस्टिक की इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, पॉसिबली ऑडियंस भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी फूड एंड क्राफ्ट, हर चीज हो सकती है, एंड इट हैज ऑल द पोटेंशियल ऑफ गेटिंग इनटू रिस्क। सो इसी की बात करने के लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क दैट कैन पॉसिबली टेक प्लेस इन एन इवेंट। देखिए, हम सब चीजों को तो कवर नहीं कर सकते, बट टॉप 10 चीजों को हम आज कवर करना चाहेंगे। तो उसी में शुरुआत होती है। सबसे पहला जो पॉसिबल पोटेंशियल रिस्क है वो है क्राउड कंट्रोल। द क्राउड इज सच अ थिंग, आप जानते हैं देयर इज नो लॉ फॉर मॉब लिंचिंग। आपने ऐसे कई केस सुने होंगे जहां मॉब ने किसी इंसान की हत्या कर दी और किसी पे कोई केस नहीं बना, क्योंकि क्राउड किसी का नाम, किसी का चेहरा नहीं दिखाई देता। सो क्राउड को कंट्रोल करना भी एक बड़ी टेक्निक है। हम कैसे क्राउड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए कुछ इजी स्टेप्स हैं जो हर कोई इवेंट मैनेजर फॉलो करता है। वो इस प्रकार है। प्लानिंग एंड द लेआउट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी आप अपना इवेंट प्लान कर रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इवेंट का लेआउट कैसा होगा। हाउ डू यू प्लान योर एंट्री, हाउ डू यू प्लान योर एग्जिट्स। क्लियर साइनेजेस, यू ऑलवेज हैव टू मेंशन क्लियर साइनेजेस। एंट्री गेट कहाँ है, एग्जिट गेट कहाँ है, किसकी एंट्री कहाँ से होनी है, बॉयज जोन, लेफ्ट जोन। यू कैन सेग्रीगेट द क्राउड, मेल फीमेल अलग कर सकते हो, ठीक है। स्टाफ ट्रेनिंग, यू ऑलवेज हैव टू वर्क विद ट्रेन्ड स्किल्ड स्टाफ। सिक्योरिटी के मामले में आपने हमेशा स्किल्ड एंड रिलायबल वेंडर पे ही भरोसा करना है, क्योंकि अगर कोई भी हैजार्ड होता है तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, आपकी, द इवेंट ऑर्गेनाइजर। सिक्योरिटी पर्सनल, जैसा कि मैंने कहा, दे शुड बी रिलायबल एंड वेल इक्विप्ड, जिनको पता हो व्हाट आर द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, कैसे एक्शन लिया जाता है, क्या रिएक्शन देना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी वेरी इंश्योर, स्पीकर, माइक्स इंश्योर करें, लोगों को बीच बीच में मॉनिटर करते रहें, उनको बार बार इंस्ट्रक्शन देते रहें। इससे क्या होता है कि उनका कॉन्शियसनेस उनको बार बार संकेत देता रहता है। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया, आप फ्रिस्किंग जोन बना सकते हैं, आप फ्रिस्क करेंगे, आप मेटल डिटेक्टर लगा सकते हैं, आप बैगेज काउंटर लगा सकते हैं, बैगेज स्कैनर लगा सकते हैं। इमरजेंसी प्रोटोकॉल, सबके बारे में यू हैव टू हैव एन इमरजेंसी प्रोटोकॉल, जैसा कि असेंबली पॉइंट्स होते हैं हर किसी बड़ी कंपनी में, फायर ड्रिल्स होती हैं, यू हैव टू कीप अनाउंसिंग इन केस ऑफ एनी फायर हैजार्ड, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू हैव टू रिपोर्ट टू दिस पर्टिकुलर। लिमिट एक्सेस, आप हमेशा अपने क्राउड को मैनेज करने के लिए एक लिमिट बनाते हैं, दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन योर लेआउट एंड प्लानिंग। आपके वेन्यू में कितने लोग सपोर्ट हो सकते हैं, ओवर क्राउडिंग ना हो और सब चीज बहुत आसानी से हो। फीडबैक एंड इवैल्यूएशन पर्टिकुलरली टाइम पे लेते लेते आपको बहुत हेल्प होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मिसहैप है, रिस्क फैक्टर है, दैट इज वेदर हैजार्ड, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसमें सिर्फ बचाव किया जा सकता है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप इसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हो। क्राउड मैनेजमेंट को आप एनालाइज कर सकते हो, क्राउड को आप मैनेज कर सकते हो, संभाल सकते हो फोर्स लगा के, बट आप वेदर हैजार्ड्स को कोई भी फोर्स लगा के नहीं रोक सकते। उसमें क्या क्या है, रेन जो सबसे कॉमन प्रैक्टिस है, जो इवेंट मैनेजमेंट के वालों, इवेंट कंपनीज के लिए नाइटमेयर की तरह साबित होती है, वो है बारिश। बारिश पानी सब कुछ बर्बाद कर देता है, तेज हवा उनका सेटअप उखाड़ सकती है, एक्सट्रीम हीट can be dangerous. Again, cold weather is again a problem.
लाइटनिंग, स्नो, आइस, फॉग, ये सारी बहुत ही नेचुरल चीजें हैं जो एक इवेंट को कावड़ डालने का काम करती हैं। आप इनको रोक नहीं सकते। यू ऑलवेज हैव टू इंश्योर, यू हैव टू टेक मेजर्स। आप क्या मेजर लेते हो? आप क्या करते हो? वेदर मॉनिटरिंग। जब भी आपका कोई हाई प्रोफाइल इवेंट होना है या आपकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजिक चीज होनी है, यू ऑलवेज ट्राई टू मॉनिटर द वेदर कि भैया आज मौसम कैसा रहेगा, 7 दिन का तापमान क्या है। उसी के बेसिस में आप अपना वेन्यू सेलेक्ट कर सकते हो कि भैया इंडोर में करना है कि आउटडोर में करना है, मुझे क्या प्लानिंग करनी है। कम्युनिकेशन इज अ की टूल। कम्युनिकेशन आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए अपनी टीम के साथ, अपने क्लाइंट के साथ और अपने वेंडर्स के साथ। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस, जिसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए, जैसा कि अगर बारिश हो रही है तो छाता लेके चलिए। सिमिलर एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से आप सोच सकते हो। इंश्योरेंस, अगेन देयर इज अ टर्म कॉल्ड इंश्योरेंस, जहां पे आप अपने इवेंट को इंश्योर कर सकते हो। यू कैन पर्टिकुलरली इंश्योर योर इवेंट इन केस ऐसी कोई गड़बड़ी होती है जहां आपका नुकसान हो रहा हो। ऑलरेडी आपने सेटअप लगा दिया, यू हैव पुट इन मनी और वो इवेंट नहीं हो पाता, टेक्निकली जो सामान लग चुका है दैट विल काउंट इन योर कॉस्ट। सो इस चीज से बचने के लिए ओनली यू कैन इंश्योर इवेंट, जो आपको ये एश्योरेंस देगा कि चलो भाई, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आई हैव अ कंटीजेंसी प्लान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको सबसे ज्यादा कॉमनली आजकल न्यूज में भी चल रहा है और आपने देखा होगा, दैट इज सिक्योरिटी थ्रेट। थेफ्ट, वैंडलिज्म, क्राउड कंट्रोल इशू, टेररिज्म, अनऑथराइज्ड एक्सेस, हेल्थ इमरजेंसी, साइबर सिक्योरिटी, दैट इज यू मस्ट बी हेयरिंग। आजकल बड़ा कॉमनली सिक्योरिटी थ्रेट्स हो रहे हैं। आपका इवेंट होने वाला है, लोग बोल देंगे बॉम्ब की अफवाह उड़ा दी, किसी ने ऐसी अफवाह उड़ा दी। हम भगदड़ मचाने के लिए दे कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ पॉसिबल, क्योंकि कैसा है, इन टुडेज वर्ल्ड वी आर लिविंग इन अ सोशल मीडिया वर्ल्ड, जहां चीजें यहां से यहां तुरंत सर्कुलेट होती हैं। एनी स्मॉल मिसकम्युनिकेशन कैन रिजल्ट टू वेरी बिग डिजास्टर। सब्सटेंस अब्यूज इज अगेन अ प्रॉब्लम which is very common these days. How to control this? You have to assess this kind of thing, avoid doing these kind of things in mostly prone area, और आप सिक्योरिटी को अपने और मजबूत कर सकते हो। ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन इज द की। अगेन सिक्योरिटी पर्सनल हैव टू बी वेरी ट्रेन्ड एंड स्किल्ड हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। यू कैन लोकली इन्वॉल्व पुलिस का थ्रेट भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे ये सब चीजों को बढ़ावा नहीं मिलता है। इमरजेंसी प्लान आर ऑलवेज की आउट फॉर एनी इवेंट। आपको इमरजेंसी प्लान पे तो काम करना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इवेंट मैनेजमेंट का रूल है प्लान ए, प्लान बी। यू ऑलवेज हैव टू वर्क ऑन प्लान। देन देयर इज अ वेरी कॉमन रिस्क विच इज फाइनेंशियल रिस्क। ये तो आप समझ ही सकते हो, अगर आप किसी इवेंट में पैसा लगा रहे हो, ऑब्वियसली इफ यू आर पुटिंग इन, हर बिजनेस में कुछ कमाने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट इन सर्टेन अमाउंट, दैट टेक्निकली इज अ फाइनेंशियल रिस्क। क्या है? बजट ओवररन। आपने बनाया, आपने बजट माना 2 लाख का, खर्चा हो गया 4 लाख का, दैट इज अगेन बैड फाइनेंशियल प्लानिंग। लो अटेंडेंस, यू हैव कैलकुलेट, यू हैव सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इतने लोग आएंगे हम इतना पैसा कमाएंगे। नेवर एवर अज्यूम। लो अटेंडेंस कैन ऑल्सो गिव यू अ फाइनेंशियल सेटबैक। स्पॉन्सरशिप शॉर्टफॉल्स, वेरी कॉमन, जो बहुत होता है कि भैया आपके पास स्पॉन्सरशिप का शॉर्टफॉल, पैसा देने के लिए भी पैसा नहीं है। पैसा देना मतलब वेंडर्स को पैसा देने के लिए भी पैसा नहीं है। कैंसिलेशन एंड पोस्टपोन, ये भी आपका काफी नुकसान करता है, क्योंकि आपको सारा शेड्यूल, सारा सेटअप, सब कुछ चेंज करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है, रीशेड्यूल करना पड़ता है, ट्रैवल सब कुछ कैंसिल करके रीशेड्यूल करना इज अगेन अ फाइनेंशियल सेटबैक। लीडिंग एंड एडिशनल कॉस्ट, इट कैन बी, आपने जनरेटर खराब हो गया, एडिशनल जनरेटर ने आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कर दिया, कोई इक्विपमेंट खराब हो गया, एडिशनल लास्ट मोमेंट में लाने में आपको इक्विपमेंट को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। दीज आर लीडिंग टू एडिशनल कॉस्ट। पेमेंट डिलेज, obviously you are not getting your payment on time, your terms and your reputation, your cycle goes for a toss, जो कि बहुत नुकसानदेह। इकोनॉमिक फैक्टर, टैक्सेस, जीएसटीज, ये सब भी
एक बिजनेस को काफी हर्ट करती हैं, काफी नुकसान पहुंचाती हैं अगर ये सीरियसली फाइनेंशियली प्लान ना हो। क्या कर सकते हैं आप? डिटेल प्लानिंग। यू हैव टू फोकस ऑन द डिटेल प्लानिंग। हर चीज को जितना ज्यादा प्लानिंग आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीजों को हटाने में मदद करती है। जितना आप प्लान करोगे, जितना आपका डिटेल प्लान होगा, उतना इंश्योर होगा कि आपका इवेंट सक्सेसफुल होगा। रेगुलर मॉनिटरिंग, यू हैव टू कीप इन चेक एंड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑन योर इवेंट थ्रू आउट, जिससे आपका नुकसान ना हो। किचन में अगर हेड शेफ ने ध्यान देना बंद कर दिया तो स्टाफ कैन डू पिल्फरेज और बहुत सारा सामान मिसकंजप्शन कर सकते हैं, विच इक्वली इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली वो आपके ओवरऑल बजट को नुकसान पहुंचाता है। कंटीजेंसी फंड, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये तो हमारे को बचपन से सिखाया जाता है, भैया पैसा बचाओ, इमरजेंसी में काम आएगा, बुढ़ापे में काम आएगा, रिटायरमेंट होनी चाहिए, कुछ फंड होना चाहिए, सब पैसा खर्च मत करो। ये बचपन से हमें समझाया जाता है और ये बिजनेस का भी रूल है आपके पास। यू ऑलवेज हैव टू हैव सम कंटीजेंसी फंड। जेब में अगर पैसे नहीं है और आप रिस्क ले रहे हो तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी कही जाएगी। अगला आता है जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस है, वो है फायर हैजार्ड। बहुत ही अफसोस होता है मुझे जब भी मैं फायर मिसहैप्स के बारे में सुनता हूं ड्यू टू टेक्निकल एरर्स। आपने सुना होगा अहमदाबाद में एक अम्यूजमेंट पार्क में आग लगने के कारण वी हैव लॉस्ट लाइफ ऑफ 50 to 60 स्मॉल किड्स। बहुत ही डीपली मूव किया इस चीज ने मुझे, और लापरवाही की वजह से क्या थी? सिर्फ एक सिंपल शॉर्ट सर्किट। एक सिंपल शॉर्ट सर्किट फ्यूल के ऊपर गिरा और उसने पल झपकते ही पूरे सेटअप को खाक कर दिया। People didn't have time to move out also. They didn't have time to react also. और बच्चे, my heart always cries for them. Any which ways, fire hazard is a very common practice जो आप कभी भी देख सकते हो। वो किस लिए होती है? फ्लेमेबल मटेरियल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ज्यादातर इसके रीजंस होते हैं। कुकिंग इक्विपमेंट, क्राउडेड स्पेस, स्मोकिंग एरियाज, हीट सोर्सेस। आपको सिर्फ जलने के लिए 3 चाहिए, 2 चीज चाहिए, फ्यूल और हवा और सोर्स, 3 चीज। उससे ये आपके आग तो मतलब आप समझ सकते हो कितनी दवाई लाती है। इफ इट कैनॉट बी कंट्रोल्ड प्रॉपरली, सब स्वाहा। What are the general fire safety strategies? Fire exits and signages, evacuation plans आपके पास होने चाहिए, emergency plans होने चाहिए, आपके पास fire drill के लिए equipment होने चाहिए, fire extinguisher होने चाहिए, एक fire brigade या fire brigade के साथ emergency plan, helpline numbers आपके पास हमेशा होने चाहिए। You cannot take risk. Even a small risk can break you down into ashes. Food and alcohol is again a very common and contagious risk that is possibly taking place. Food खराब हो, कुछ भी हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कोई एलर्जिक हो, टेम्परेचर नहीं हो, रेफ्रिजरेशन हीटिंग हो, सर्विस प्रैक्टिस बेकार हो, ये सारी चीजें आपके फूड को खराब करने में देर नहीं लगाएंगी। क्या है जनरल स्ट्रेटेजीज? क्या है? आप क्या कर सकते हो? आप किसी पे मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। ऑलवेज ट्राई टू टेक अ रेप्यूटेड वेंडर। लोग क्या करते हैं? पैसा बचाने के लिए छोटा वेंडर हायर कर लिया, चलो ये कर देगा। क्या होता है, ये छोटे बड़े के फर्क में बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ओवर बजट जाइए, बट प्लीज इंश्योर जो आपका वेंडर हो उसको ये सेफ्टी मेजर्स पता हो, हाइजीन हो, मेंटेन करे। भाई साहब, एटलीस्ट उसको पता हो कि भैया कहाँ कैसे सेटअप लगाना है, फायर कहाँ है, ये सारी चीजें उसको समझानी है, उसको बतानी है। किसका काम है? इवेंट मैनेजर का। प्रोवाइड क्लियर गाइडलाइंस। फूड के लिए आपके पास क्लियर गाइडलाइंस होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी खाने में कुछ भी चीज ऐसी वैसी पड़ गई तो बहुत बुरी हालत हो सकती है बॉस। यू कैन नेवर इमेजिन कि पब्लिक तो मारेगी अलग, प्लस सैंक्शंस लगेंगे अलग। इमरजेंसी प्लान, अगेन आप ये देखोगे हर जगह इमरजेंसी प्लान का बार बार मेंशन किया जा रहा है
क्योंकि ये आपको समय के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। अल्कोहल मैनेजमेंट ट्रिक्स, ओवर कंजप्शन, दारू पी के बेवड़ा होना बड़ी काम बात है। इस हालात में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। मैनेजमेंट, अंडर एज ड्रिंकिंग, इंटॉक्सिकेटेड गैस, अल्कोहल लायबिलिटीज, ये सारी चीजें बड़ी ही सरदर्दी का काम है, बट हमको इसे मैनेज करना आना चाहिए। वी शुड हैव रिस्ट्रिक्शंस, वी शुड हैव सम सर्टेन गाइडलाइंस। हमारे को थोड़ा सा कहीं कहीं स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है, कभी कोई खुद इन फ्रंट होके समझाना भी पड़ता है। सो आई अज्यूम कि आप सब इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक बहुत ही कॉमन है, वो है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, जितनी भी मशीन्स हैं इनमें हमारी तरह आपकी तरह बोलने की क्षमता नहीं है। दीज आर अल्टीमेटली नॉन लिविंग थिंग्स, ये कभी भी खराब हो सकती है। मशीन का तो कोई भरोसा नहीं है, चल गई तो चांद तक, नहीं तो शाम। किसी भी वजह से लाइट कर गई, टायर खिंच गया, देयर कैन बी एनी डैम रीजन। जहां आपका काम गड़बड़ होना लिखा है ना, तो कुछ भी करके वो गड़बड़ होगा ही होगा। लाइटिंग फेलियर्स, पावर आउटरेट, स्टेज और स्ट्रक्चरल फेलियर्स, टेक्निकल इक्विपमेंट, स्टेज ऐसा बनाया, ओवरलोडिंग हो गई, स्टेज ही टूट गया। अब हाथ से बता के थोड़ी आते, नेताजी चढ़े, विधायक जी चढ़े, विधायक जी के साथ 30 लोग और चढ़े, पता चला विधायक जी नीचे, और कौन गया बेचारा? इवेंट मैनेजर। समझा के थक गया। इसलिए कहा जाता है सम टाइम यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑल्सो। लोग बाग दूसरों की लंका लगाने में टाइम नहीं लगाते। जनरल मैनेजमेंट इक्विपमेंट इन्वेंट्री, आप अपने इक्विपमेंट की इन्वेंट्री को चेक कीजिए, ठीक है। इंश्योर कीजिए कि रेगुलर मेंटेनेंस हो रही है, आपका ट्रेन या स्टाफ प्रॉपरली ट्रेन हो, उसको पता हो इक्विपमेंट कैसे हैंडल करना। ये नहीं कि उठा के फेंका, क्या जोड़ना है। यू शुड ऑलवेज वर्क विद पीपल हु हैव राइट नॉलेज ऑफ दैट इक्विपमेंट। इमरजेंसी प्रोटोकॉल एंड अगेन इंश्योरेंस इज मस्ट एंड मस्ट। इक्विपमेंट फेलियर में इंश्योरेंस आपको बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प करता है फाइनेंशियल। मेडिकल इमरजेंसीज जो बहुत ही कॉमन है, इट मे नॉट बी बिकॉज ऑफ कि आपके इवेंट में कुछ हो गया या गड़बड़ हो, मे बी बिकॉज ऑफ कोई बंदा प्रोलॉन्ग इलनेस लेके चल रहा हो, हीट रिलेटेड इलनेस होती है, एलर्जिक इंजरीज, कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी इश्यूज, सफोकेशन, क्लस्ट्रोफोबिक। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग दैट कैन हैपन विद अ पर्सन इन एन इवेंट। अब आप उसको रोक तो नहीं सकते ना, क्या कर सकते हो? you should always have first aid facilities available in your venue और your event। ये तो बहुत जरूरी है। मैं सभी इवेंट मैनेजर से रिक्वेस्ट करूंगा, इवेंट कंपनी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, काइंडली इंश्योर जब भी किसी इवेंट में हो आप ये देखिए, मेक इट अ प्रैक्टिस कि आपके पास एक फर्स्ट एड किट तो जरूर हो। चाहे आपका वेंडर, आपका वर्कर, आपका को वर्कर या आपका टीममेट किसी वजह से इंजर्ड हो जाता है तो उसका तुरंत इलाज तो नहीं बट उसको संभाला जा सकता है। दैट इज व्हाट माय रिक्वेस्ट इज। क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहले हॉस्पिटल और एम्बुलेंस की। एम्बुलेंस ही एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत जल्दी से क्योंकि उसमें वेंटिलेटर सिस्टम रहता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम रहता है, तो जरूरी है अगर आप बड़ा इवेंट कर रहे हो तो आपके पास एक इमरजेंसी एम्बुलेंस खड़ी हो। देयर इज नो सच हार्म्स। ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनसे आप टाई अप कर सकते हो और वो आपको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है। दैट शुड बी वेरी स्मार्ट ऑफ यू अगर आप ऐसा करते हो। देन कम्युनिकेशन हैज टू बी वेरी क्लियर। मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी हादसे होते हैं, ठीक है। जिसका सिंपल एग्जांपल है अश्वत्थामा मारा गया। सबने सुना है, महाभारत में ये टर्म है, अश्वत्थामा मारा गया, जिसकी वजह से किसने? द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए और उनका अंत हो गया। सो प्लीज कम्युनिकेशन अपनी हमेशा क्लियर रखें। क्राउड मॉनिटरिंग, यू ऑलवेज हैव टू मॉनिटर। आपके पास सीसीटीवी कैमरास का एक्सेस होना चाहिए। आपने सारे क्राउड पे सरसरी नजर रखनी है, भाई कोई बीमार तो नहीं हो रहा, किसी को कोई इशू तो नहीं हो रहा, कोई बूढ़ा तो नहीं है। यू शुड ऑलवेज हैव टू बी चील की निगाह, आईज ऑफ एन ईगल टू ग्रास्प एवरीथिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। देन देयर आर अनदर रिस्क, 9th वन, नॉन अराइवल ऑफ गुड्स और परफॉर्मर। भैया कॉमन रिस्क है, सामान मंगाया, इक्विपमेंट बनाया, पहुंचा नहीं, डिले हो गया, जिसकी वजह से सेटअप नहीं लग पाया। सेटअप नहीं लग पाया तो शो शुरू नहीं हो पाया। बुकिंग एरर्स, गलत बुकिंग हो जाती है, लोगों ने कभी कभी सॉफ्टवेयर से भी गलती हो जाती है। अल्टीमेटली है तो वो मशीन,
गलती तो किसी से, जब इंसानों से आती है, सॉफ्टवेयर कौन सी बड़ी चीज है। दैट एरर कैन बी अगेन वेदर कंडीशन। भैया जो स्टार आने वाला था उसकी फ्लाइट ही नहीं चल पाई क्योंकि वहां पे भैया फ्लड आ गया, एयरपोर्ट नहीं चल सकते हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो गई, वो उतर नहीं पाया पहाड़ से, रोज रास्ते, इट कैन बी एनीथिंग। हेल्थ इमरजेंसी जरा देखते हो भैया, हादसा तो बता के नहीं आता। इट्स वेरी सैड कि आज के जमाने में यंग पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। दैट्स वेरी सैडनिंग। पता नहीं क्या हो रहा है आज की जनरेशन को, बट स्टिल आई प्रे कि सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें बराबर। हाउ टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ थिंग। आर्टिस्ट नहीं आया, क्या कर लोगे? आर्टिस्ट बोलेगा नहीं आया भैया, प्रॉब्लम है। तो इन सब चीजों की भी रेडीमी है, जिसका सिंपल सा प्रोग्राम है, क्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स। You have to mention everything. In case you don't turn up with any due reasons, you are liable to pay this much amount of refund. Whatsoever it is, you have to be very clear with the contracts and the term. Regular communication has to be there. Communication is the key. पूछते रहना, फीडबैक करना कि भैया आर्टिस्ट पहुंचा नहीं पहुंचा, फ्लाइट की नहीं की, कहाँ पहुंचा है, किधर है, क्या है, you have to की। Again, बैकअप प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो नहीं पहुंचा तो कौन सा आर्टिस्ट आएगा? कंटिजेंसी प्लान या इमरजेंसी प्लान, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, सामान नहीं पहुंचा तो रिसोर्स करने के लिए कहां से है, आपने बाहर से मंगाया तो लोकल वेंडर का भी आपको सपोर्ट चाहिए। क्या पता आपको ऐसी चीज की जरूरत पड़ जाए जो बाहर से आने में टाइम लगे बट लोकली अवेलेबल हो। सो दैट हैज टू बी इन योर माइंड, वो आपने हमेशा अपने दिमाग में रखना है। देन इंश्योरेंस एंड हेल्थ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर वेरी कॉमन फैक्टर। मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप are also very common factors. And 10th common thing is regulatory and legal risk. Proactive address regulatory legal risk. You know क्या होता है कि आपने लाइसेंस परमिट्स नहीं ली, पंगा फंस गया। लाइबिलिटी इश्यूज, हेल्थ एप्लीकेशन आ गई भैया, फूड वालों की रेट पड़ गई, ठीक है, इनकम एंटरटेनमेंट वालों की रेट पड़ गई, पुलिस वाले आ गए, डेटा पर अल्कोहल सर्विस, आपने दारू सर्व करने की परमिशन नहीं ली। ये सारी चीजें क्या होते हैं ना, आपको एट द एंड कहीं ना कहीं रिस्क में रखती हैं। लोग बाग क्या करते हैं ना, पैसा बचाने के लिए इन सबको बचाती हैं। मैंने कहा ना, मर्फी का लॉ कहता है जब गलत होना होता है तो गलत होता है। जिस दिन तय हो गया आप 99 दिन बच सकते हो, मगर एक दिन तो पुलिस के हाथों आओगे, बंदा आ गया तो वो सारे सालों का हिसाब ले जाएगा। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट एंड आई अर्ज करता हूं आप लोगों से, प्लीज फॉलो ऑल द परमिट एंड लाइसेंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई इवेंट कर रहे हो, अननेसेसरी का रिस्क मत लो। लीगल कंसल्टेशन इज द रेडीमी। आपके पास एक लीगल पैनल होना चाहिए जहां आप सलाह मशवरा कर सको, जो आपके बैकअप में हो। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी देयर। अगर कोई परमिशन है जो आपने लेनी है एंटरटेनमेंट से, आपके पास बकायदा उसका प्रमाण या सर्टिफिकेशन होना चाहिए, विच शुड बी वेरी हैंडी विथ यू एवरी टाइम। देन स्टाफ ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंटली आपको अपने स्टाफ को ट्रेन करना, कम्युनिकेट करना, कैसे बिहेव करना, कैसे रिएक्ट करना, ये सब सिखाना बहुत जरूरी है। क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, जो मुझे लगता है कि हमारे सारे इवेंट मैनेजर्स बनाते होंगे, और मैं सभी सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी लाइफ को जियो, अच्छे से जियो, बट यू ऑलवेज हैव टू हैव अ प्लान बी। 11वीं जो चीज है जिसका संबंध फिजिकल तो नहीं है बट एक बहुत ही तरीके से एफर्ट करती है, वो है रेपुटेशन। क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ रेपुटेशन? आपकी ट्रस्ट फैक्टर, आपका नाम। अगर आप एक खराब काम करते हो ना तो बहुत जल्दी सर्कुलेट होता है। जैसा कि बचपन में कहते हैं ना, आंटियां चुगली करती थी, अरे आपका बेटा तो वहां उसके साथ दिखाई दिया था। इससे मैंने लाइक देख, हमें लगता है कि वो चीज छूट चुकी है बट मार्केट को ये पता रहता है। लोग बैठे हैं ताक लगा के कि आप कब गलती करो और उसका माहौल बना सके। सो यू नेवर मिस्टेक दैट। अटेंडेंस डिससैटिस्फैक्शन, खुश नहीं हुए, मजा नहीं आया, अरे रेपुटेशन खराब। स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, वर्ड ऑफ माउथ खराब है, क्राइसिस मैनेजमेंट, कुछ भी हो सकता है। क्या कर सकते हो आप अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए? तो बेसिकली यू हैव टू प्रोवाइड कांस्टेंट क्वालिटी। यार देखो, कोशिश करो कि आपके काम में क्वालिटी हो। क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करोगे तो वैसे ही मार्केट से आउट हो जाओगे। इट हैज टू बी देयर। Always look for quality kind of work. Create a very effective communication with the guest, with the client, with the people you have interacted with. You have to have a very good communication. आपका कंपनी का स्पोक पर्सन भी बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा कोई फ्रेज ना दें, ऐसी कोई कमेंट करने से बचें जो
आप ही को उल्टा ले डूबे। फीडबैक मैकेनिज्म, यू नो, ऑलवेज कीपिंग फीडबैक। मैंने हर बार कहा है कि एक फीडबैक लेते रहने से आदमी को इवैल्यूएट करने में बहुत आसानी होती है। तो यू हैव टू टेक कंटिन्यूअस फीडबैक। क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस, प्रोडक्टिव एंगेजमेंट, शोकेस योर सक्सेस, नेटवर्क एंड कोलैबोरेशन, ये ऐसे तरीके हैं जो आपकी रेपुटेशन को मार्केट में बचा के रखेंगे। कोलैबोरेट, नेटवर्क, यू नो, यू हैव टू, किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ, यू नो, यू हैव टू पुट सम सेक्रीफाइस, यू हैव टू पुट सम एफर्ट टू इट, सो दैट कि आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो, आपके क्लाइंट अनसेटिस्फाइड ना हो, उनको सही तरीके से उनका जो भी चीजों का उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है वो मिले। That you should be your object। देखिए, सबसे आप क्या कर सकते हैं, मेरी सलाह यही रहेगी कि जब भी आपको रिस्क एनालाइज करना होगा, ये बहुत जरूरी है कि आप इवेंट से पहले वेन्यू की रेकी करें। बहुत जरूरी है कि आप ये देखें कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या सुविधाएं हैं, सामान कैसे आएगा, कहाँ आएगा, रोड्स प्रॉपर हैं कि नहीं, कितने चेक पॉइंट्स हैं। यू हैव टू मेक श्योर लोकेशन ऑफ इमरजेंसी एग्जिस्ट। जब भी आप वेन्यू को देखते हैं, तो जब आप रेकी करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता लगाना कि आपके इमरजेंसी एग्जिस्ट कहाँ है, आपकी गैदरिंग कितनी होने वाली है, क्या ये गैदरिंग के लिए राइट वेन्यू है, क्या इतने लोगों को यहाँ एकोमोडेट किया जा सकता है। ये सब चीजें आपको रेकी के दौरान बहुत तरीके से पता करनी है। इसलिए कोई भी इवेंट मैनेजर या कंपनी सबसे पहले किसी भी इवेंट की रेकी करती है। वेन्यू, ऑडियंस, सर्कुलेशन कैपेसिटी, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं। दूसरा, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड फीचर्स, any feature that you will need to consider how your staff audience will move safely around. Does the venue require anything? You have to understand कि एग्जीबिशन कर रहे हो तो लोगों को घूमने के लिए कितनी जगह चाहिए, अगर आउटडोर में है खाने के लिए कितनी स्पेस चाहिए, बैठने के लिए कितनी स्पेस चाहिए, ये सब आपको प्लान करना पड़ता है रेकी के दौरान। तो एडवाइजेबल ये है, अगर आप कोई भी इवेंट उठा रहे हो, जस्ट आंख बंद करके पैसा आ रहा है करके नहीं उठाओ। समटाइम ट्रांसपोर्टेशन कैन किल योर कॉस्ट, समटाइम लोकेशन, वेन्यू, इनमें से कोई भी चीज कभी भी आपकी कॉस्ट बढ़ा सकती है। सो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपरली उस चीज को समझें, एक प्लान बनाएं, उसके बाद आगे बढ़ें। उसी के अंदर आता है हेल्थ सेफ्टी इंश्योरेंस। हेल्थ सेफ्टी, जैसा कि मैं बता चुका हूं, इतना एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं। दैट कैन बी, यू नो, स्टाफ इंश्योरेंस, वर्कर इंश्योरेंस, ये उनकी हेल्थ सेफ्टी को इंश्योर कर सकता है। फर्स्ट एड किट वगैरह, ऑन प्लान, इमरजेंसी प्लान्स, ये सब उनकी सेफ्टी को, हेल्थ इमरजेंसीज को एटलीस्ट कैप्चर कर सकता है। देखो, अल्टीमेटली आपका काम है उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना। डॉक्टर के पास बचता नहीं बचता, दैट इज नॉट इन योर हैंड। अगर आप उसको सही प्रकार से सही चीजें सही टाइम पे प्रोवाइड करते हो तो। दूसरी है इंश्योरेंस, बहुत जरूरी है ये टर्म। बहुत, आप लाइफ का तो इंश्योरेंस कराते ही होंगे अपनी, आई एम श्योर सब लोग अपनी लाइफ को लेके बड़े प्रोटेक्टिव हैं, उन्होंने अपने इंश्योरेंस, अपनी फैमिली इंश्योरेंस, बच्चों सबका इंश्योरेंस कराते हैं। व्हाई डोंट यू इंश्योर योर इवेंट्स एज वेल? मैं सजेस्ट करूंगा, ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इवेंट्स को इंश्योर करती हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन, यू नो, गेट इनटू सम टर्म प्लान्स, जिससे आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी नुकसान हो तो वो कवर हो सके। डेवलप एन इमरजेंसी प्लान, ये बहुत जरूरी है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप मॉक ड्रिल करते हो सोसाइटी में, आग लगने की प्रैक्टिस होती है कंपनीज में, नो, कभी आग लग गई, कोई सिचुएशन होगी तो लोग कैसे भागेंगे, उसी को कहता है प्रोएक्टिव या इमरजेंसी प्लान। डेवलप इमरजेंसी प्लान, प्री असाइन रोल ऑफ स्टाफ, आपके स्टाफ का रोल असाइन होना चाहिए कि भैया अगर इमरजेंसी होगी तो तुम कौन सा काम करोगे, तुमको कौन सा रोल निभाना है। एवरीबडी हैज टू बी ब्रीफ्ड, इसे कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। प्रोवाइड ट्रेनिंग वेयर नेसेसरी, ऑलवेज कीप ट्रेनिंग। फायर ट्रेनिंग इज मस्ट, यू शुड टीच योर स्टाफ कौन सी फायर हो गई तो कौन से इक्विपमेंट में, अगर इलेक्ट्रिकल में आग लगी है तो क्या लगाना है, पानी डालोगे बुझेगा, फ्यूल में पानी डालोगे तो वो और भड़कता है, रेत कहाँ, फोम कहाँ, दिस हैज टू बी। देखो, ऐसा नहीं है कि उसको उसके लिए पढ़ने के लिए जरूरत है। स्मॉल वर्कशॉप कैन हेल्प हिम टू प्रोवाइड मोर सेफ्टी। प्रोवाइड इमरजेंसी प्लान, लीव इन लोकल पुलिस, फायर रेस्क्यू। तीन चीज तो आपके पास हमेशा नंबर होने चाहिए। फर्स्ट इज पुलिस, दूसरा इज हॉस्पिटल, तीसरा इज फायर ब्रिगेड। ये तीन नंबर आपके पास हमेशा होने चाहिए। आपको इन तीनों की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है।
मैं सब कॉमन लोगों से, मैं इनफैक्ट सिर्फ इवेंट मैनेजर से नहीं, कॉमन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, भाई साहब ये 3 नंबर तो सबको पता है, डायल 100 पुलिस, डायल 101 102, इजीली याद रखिए और हमेशा इसका इस्तेमाल कीजिए। हाउ टू मैनेज क्राइसिस। क्राइसिस देखिए एक ऐसा टर्म है जो कभी भी हो सकता है, आपके घर में, फैमिली में, आपके शहर में, कुछ भी हो सकता है। आपका कोई चाहने वाला गुजर गया, देन देयर इज अ क्राइसिस सिचुएशन। आपके पास पैसा नहीं है, देन अगेन इज अ क्राइसिस सिचुएशन। आपकी बिजनेस में लॉस हो गया, आप अर्श से फर्श में आ गए, देन देयर इज अ क्राइसिस इन लाइफ। यू लॉस्ट योर लव्ड वन, देन देयर इज अ क्राइसिस इन योर लाइफ। इट इज बेसिकली कैन हैपन टू एनीवन, नोबडी इज इम्यून टू दिस क्राइसिस। ये सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं आता है। जब वो आना ही है तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विद द क्राइसिस? सबसे पहला है रिएक्ट प्रॉपरली। यू हैड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड रिएक्ट। कोरोना हुआ, लोगों ने मास्क करना शुरू किया, लोगों ने सिक्योरिटी मेजर्स लेने शुरू किए, लोगों ने कम्युनिकेट किया, लोगों ने मास्क पहने, अपने आप को बचाया। शादियां फिर भी हुई, अटेंडीज कम हो गए, मगर फिर भी लोगों ने सिक्योर माहौल में शादियां की। उसे कहते हैं रिएक्ट करना। सिचुएशन आ गई है भैया, रिएक्ट कर। कम्युनिकेट करना, दूसरे तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। यू हैव टू कम्युनिकेट ईच एंड। कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई क्राइसिस हो गया, सबसे पहले आप अपने पूरे रिश्तेदारों को बताते हो। क्यों बताते हो? ताकि एवरीबडी इज अवेयर ऑफ थिंग्स। इसी तरह आपके इवेंट में या ऐसी कोई लाइफ की क्राइसिस होगी तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ब्रॉडकास्ट कीजिए, सर्कुलेट कीजिए, लोगों को बताइए, सो दैट इट हैज टू बी अ वेरी स्ट्रीमलाइन। अडैप्ट, यू हैव टू अडैप्ट टू द सिचुएशन। इसका सिंपल सा उदाहरण कोरोना अगेन है। चीजें जब मुश्किल हुई शुरू में तो हम सब घरों के अंदर थे, बट स्लो एंड स्टेडीली वी स्टार्टेड टू अडैप्ट। आपने देखा हो, साल लग गए लोगों को कोरोना टेस्ट, लोगों ने मास्क काफी लंबे टाइम तक पहने, सैनिटाइजेशन का ख्याल लोग आज भी रखते हैं। मैं तो आज तक देखता हूं कि कुछ लोग मास्क पहन के रखते हैं। दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है कि कोरोना में कुछ ना कुछ सिखा के गया है। ठीक है, यू हैव टू अडैप्ट टू द सिचुएशन। अगर कुछ क्राइसिस हो गया तो ये नहीं कि दुख में रहो, आपको उससे बाहर आना पड़ेगा, उसके साथ डील करना पड़ेगा। यू हैव टू गेट इनटू रियल लाइफ। आपको समझना पड़ेगा कि भैया रियलिटी चेक करना पड़ेगा कि आखिरकार हुआ क्या है। उस चीज को समझिए, उसको अडैप्ट करने की कोशिश कीजिए, जो बहुत जरूरी है। यंग लोगों के साथ अक्सर ये ब्रेकअप होता है। कुछ लोग तो ये मानने को तैयार नहीं होते कि यार ये कैसे हो गया, एंड दैट इज वेयर सिचुएशन गेट वर्स, दैट स्लिप्स देम इनटू डिप्रेशन। सो यू हैव टू अडैप्ट द सिचुएशन वेरी वेल। आप समझ लीजिए कि अब ये चीज हो चुकी है, अब आगे की जिंदगी ऐसी ही गुजरने वाली है। उसके बाद आता है इवॉल्व। अगेन, जब आप स्टोरी स्टडी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप कोशिश करते हो कि अब इस कमी को कैसे पूरा किया जाए, कैसे इसको बेहतर बनाया जाए, कैसे इसको बेटर ऐड किया जाए। इसी को कहते हैं इवोल्यूशन प्रोसेस। इंसान जानवर से इस शरीर में आने के लिए उसने कई सदियों तक कोशिश की है, इवोल्यूशन का इवॉल्व हुआ है, उसका सहारा लिया है, और तब आज हमने इंसानी रूप पाया है। इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ गेटिंग फॉरवर्ड। आज हम मार्स तक में घर बनाने की बात करते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है। अगर हम अपने ब्रेन्स को यूज नहीं करते, इवॉल्व नहीं होते, तो आज भी हम पत्थरों के सहारे आग जला रहे होते। बॉटम लाइन ये है जो मैं अंत में कहना चाहूंगा कि बॉस, कोई भी इवेंट इम्यून नहीं है रिस्क से। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर कुछ नहीं होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। यू ऑलवेज हैव टू असेस द रिस्क, आइडेंटिफाई द रिस्क एंड देन मैनेज द रिस्क, ताकि आपका इवेंट सक्सेसफुल हो। एसेस कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए कि क्या होना चाहिए, इम्पैक्ट को एनालाइज कीजिए, रिस्क प्रायोरिटाइज कीजिए, प्रायोरिटीज को सेट कीजिए। यही कुछ तरीके हैं जो इंश्योर करेंगे कि आपका इवेंट सक्सेसफुली रन हो और आप किसी भी तकलीफ या परेशानी में ना फंसे। इन द एंड, मैं अपने सभी सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में भी रिस्क मैनेजमेंट को लाइए,
लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए सो दैट कि आपकी लाइफ भी सिक्योर हो एंड सक्सेसफुल हो। थैंक यू वेरी मच।